नमस्कार। हम बात करेंगे आईबीएस के कुछ मेन कारणों की। साथ ही में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब हैं जिनसे आईबीएस में अच्छा रिलीफ मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। आईबीएस जो है वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें कुछ सिम्टम जो है वो धीरे धीरे शुरू होते हैं, उसके बाद में वो बढ़ते रहते हैं, कभी कम हो गए कभी बढ़ गए, और धीरे धीरे एक क्रिटिकल कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है। आईबीएस में मेनली स्टूल फ्रीक्वेंसी में चेंज के साथ में पेट दर्द रहने लगता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि पेट में गुड़गुड़ाहट रहती है, साथ में कब्ज रहती है। कुछ लोगों में पेट दर्द होता है, गुड़गुड़ाहट होती है, या फिर साथ में दस्त रहते हैं। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन और दस्त यानी डायरिया दोनों रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पेट दर्द भी रहता है, फॉल स्मेल रहती है, पेट में जलन होती है, भूख नहीं लगती है, यानी कि एक साथ में सारे सिम्टम मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आईबीएस जो है वो 4 तरह से पाई जाती है। यानी कि आईबीएस एक जो है वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, जिसमें कि सिम्टम जो है वो फिक्स नहीं होते, किसी में कुछ मिलता है किसी में कुछ मिलता है, इसलिए इसका एक फिक्स डायग्नोसिस जो है वो नहीं हो पाता है। इस तरह से इसके अगर कारणों की या फिर पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं उनकी बात करें तो वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कई सारे सिस्टम जो होते हैं बॉडी के वो अफेक्ट होते हैं। जैसे इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, न्यूरो एंडोक्राइन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन फंक्शनिंग इन्वॉल्व होती है, गट माइक्रोबायोटा जो है वो अफेक्ट होता है। लेकिन मेनली क्या होता है, डाइट और गट बैक्टीरिया जो हैं उसके साथ में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो मेनली अफेक्ट करता है। यानी ये मोटे मोटे 3 लक्षण जो हैं वो हमें दिखते हैं। इसलिए डाइट और गट बैक्टीरिया अगर हम ठीक कर लेते हैं, पेशेंट की मेंटल हेल्थ ठीक कर लेते हैं, तो आईबीएस में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। यानी हाई रिस्क फैक्टर किस में है, रिस्क फैक्टर की बात करें तो फीमेल जेंडर जो है उनमें ज़्यादा चांस होते हैं आईबीएस होने के। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है उनको ज़्यादा चांस होते हैं, स्ट्रेस वाले लोगों को आईबीएस ज़्यादा हो सकती है, फूड एलर्जी जिनको है उनको भी आईबीएस होने के चांस रहते हैं। गट बैक्टीरिया अगर किसी के वीक हैं या फिर अच्छे बैक्टीरिया उसमें नहीं हैं तो भी आईबीएस जो है वो जल्दी हो सकती है। इसलिए आयुर्वेद के कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि फूड का डाइजेशन अच्छे से करवा के जो इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स जमा हैं उनको कम करती है, और जो गट के गुड बैक्टीरिया हैं, पेट के जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको सेट करती हैं। इसलिए इन चीज़ों से आईबीएस के सिम्टम्स जो हैं उनमें अच्छा रिलीफ मिलता है। उनमें से कुछ हर्ब्स हैं जैसे कि बेल का फ्रूट, यानी ये जो है वो पेट के रोगों के लिए वरदान माना गया है। ये आईबीएस के लिए एक दिव्य मेडिसिन कह सकते हैं। ये ब्लॉटिंग भी कम करती है, कॉन्स्टिपेशन कम करती है, गुड़गुड़ाहट कम करती है, और गैस भी कम करती है। अजवाइन जो है यानी कैरम सीड, इसको 250 से 500 मिलीग्राम चूर्ण जो है अजवाइन का गर्म पानी के साथ में खाने के बाद लेने से आईबीएस में अच्छे रिलीफ मिलते हैं। अश्वगंधा जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। नींद जो जिन लोगों को नहीं आती उनको आधा चम्मच अश्वगंधा रात को जो है वो दूध के साथ लेना चाहिए। अगर अश्वगंधा आप नहीं ले सकते हैं तो इसके कैप्सूल्स भी बाज़ार में अवेलेबल हैं। अगर आपको एसिडिटी नहीं है और आपको जो स्टूल है यानी मल जो है उसमें म्यूकस ज़्यादा आता है, तो शुंठी या फिर अदरक जो है उसकी 1 चुटकी सुबह शाम खाली पेट जो है वो आपको अच्छा रिलीफ देगी। इसके साथ में एक और रामबाण मेडिसिन है, वो है तक्र यानी बटर मिल्क। सुबह सुबह की ताज़ी छाछ में काला नमक, शुंठी और भुना हुआ जीरा बराबर मात्रा में पीने से आईबीएस के लक्षण में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। इससे आंतों को जो ज़रूरी प्रोबायोटिक्स जो हैं वो मिलते हैं, साथ में पेट की पीएच जो है वो बैलेंस होती है, गुड बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे डाइजेशन जो है वो अच्छे से होने लगता है। जिन लोगों को आईबीएस ज़्यादा हो जाने से खाना खाने के बाद तृप्ति नहीं होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ऐसे पेशेंट को तक्र या बटर मिल्क जो है वो डाइट में शामिल करनी चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा हल्का खाना खाना चाहिए। आंतों की लुब्रिकेशन के लिए यानी जो इंटेस्टाइन है उसके प्रॉपर वर्किंग के लिए डेली 1 चम्मच घी जो है वो खाली पेट सुबह सुबह लेना चाहिए। नारियल पानी, अनार, धनिया, पुदीना इनको डाइट में ज़रूर शामिल करें।
इसके अलावा कच्ची सब्जियां या फिर सलाद जो है वो नहीं खाने चाहिए या फिर कम से कम खाने चाहिए ताकि ब्लोटिंग ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खाएं, जितनी भूख हो उससे कम खाना खाएं, यानी बार बार कुछ ना कुछ खाते रहें। प्राणायाम जो है वो डेली शुरू करें ताकि मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे। और अगर एक्सरसाइज करनी है तो ओनली लाइट एक्सरसाइज ही करें और अपने आप को जितना हो सके खुश रखें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।